गाइस, मैं सेल्फ अमित शुक्ला, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस पूरे वीडियो के माध्यम से बात करेंगे लक्ष्मीकांत सीरीज़ जो हमारी चल रही है उसके तीसरे वीडियो के बारे में, जो कि हमारा मौलिक अधिकारों से संबंधित है। आपको याद दिलाना चाहूँगा कि इसके पहले के जो 2 वीडियोज़ हमने बनाए हैं वो भी मौलिक अधिकारों से संबंधित है। उसमें हमने आर्टिकल 21 तक की बात की है। आर्टिकल 22 से आज हम इस पूरे वीडियो में बात करेंगे। तो 22 आर्टिकल की शुरुआत जो है वो टाइटल से होती है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। मतलब कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसके संरक्षण के लिए क्या क्या प्रावधान है वो हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 22 के अंतर्गत बताए गए हैं। तो पहले तो ये समझते हैं कि हिरासत में अगर किसी व्यक्ति को लिया जाता है तो हिरासत कितने तरह की होती है। तो हिरासत 2 तरह की होती है। एक दंड के अनुसार हिरासत में लिया जाता है और एक निवारक हिरासत में लिया जाता है। दंड हिरासत को आप समझ सकते हैं ऐसे सामान्य रूप से, अगर आप समझें तो यह एक व्यक्ति को दंड देती है और उस व्यक्ति को दंड देती है जिसने अपना अपराध स्वीकार भी कर लिया है और अदालत ने उसे दोषी भी ठहरा दिया है। तो एक तो बात हो गई है दंड विषयक हिरासत की। निवारक हिरासत जो है ये ऐसे व्यक्ति को दंड देती है जो भविष्य में किसी अपराध को करने की संभावना अगर हमको समझ में आ रही है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो व्यक्ति भविष्य में ऐसा कोई अपराध कर सकता है। जैसे मान लीजिए कोई आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है और ऐसा लगता है कि भविष्य में कहीं वो समाज में कहीं वो चोरी कर सकता है या समाज में कोई ऐसा कृत्य कर सकता है जो अपराध प्रवृत्ति का है, तो उसको हिरासत में लिया जा सकता है इस निवारक हिरासत के तहत। तो 2 तरह की हिरासत होती है। ध्यान रखिए, जो निवारक हिरासत कानून के अंतर्गत अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो, और विदेशी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया जाता है, और अगर हम भारतीय नागरिकों की बात करें तो इनमें थोड़ा सा कुछ अंतर पाया जाता है। मतलब कुल मिलाकर के थोड़ा बहुत अंतर कुछ देखने को मिलता है। कैसे, उसको समझते हैं। पहले तो ये समझते हैं कि ये जो 2 भाग हैं इसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। तो पहला भाग जो है, हमने 2 तरह के भागों की बात की, दंड विषयक और निवारक हिरासत। तो पहले भाग में अगर किसी व्यक्ति को मान लीजिए साधारण कानून के तहत हम हिरासत में लेते हैं तो उस व्यक्ति को कुछ अधिकार दिए गए हैं हमारे भारतीय संविधान द्वारा। वो अधिकार कौन कौन से हैं? अगर उस व्यक्ति को हम गिरफ्तार कर रहे हैं तो पहले तो हम उसको ये सूचना देंगे कि भाई किस आधार पे हम गिरफ्तार कर रहे हैं। दूसरा अधिकार यह है कि उस व्यक्ति के पास पूर्ण स्वतंत्रता है कि वो किसी भी विधि व्यवसायी को या वकील को वो परामर्श ले सकता है या अपनी प्रतिरक्षा करने का उसको पूरी तरीके से अधिकार है। तीसरा उसको अधिकार दिया गया है कि जो मजिस्ट्रेट होता है, जो दंडाधिकारी होता है, इसके सम्मुख उसको 24 घंटे में पेश किया जाएगा। आने जाने का समय हटा दिया जाएगा, तो 24 घंटे के अंदर उसको पेश होने का अधिकार है। और चौथा उसको अधिकार दिया गया है कि दंडाधिकारी जो है वो बिना अतिरिक्त निरोध दिए 24 घंटे में उसको रिहा भी कर सकता है। तो रिहा करने का ये पूरा अधिकार है। तो ये 4 अधिकार ये दिए गए हैं अगर कोई व्यक्ति साधारण कानून के तहत हिरासत में लिया जाता है। तो ये पहले भाग का पूरा क्लैरिफिकेशन ये है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था भी दी है कि अनुच्छेद 22 का जो पहला भाग है वो गिरफ्तारी और निरोध न्यायालय के आदेश के अंतर्गत गिरफ्तारी जन अधिकार, गिरफ्तारी आयकर न देने पे, विदेशी के पकड़े जाने पे लागू नहीं होगा। मतलब आप समझ सकते हैं कि ये जो पहला भाग है ये सिर्फ आपराधिक क्रियाओं, सरकारी अपराध प्रकृत और कोई मान लीजिए सार्वजनिक हित का विषय है, उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है, उसी पे लागू होगा। तो पहला भाग जो है उसमें आपने ये समझा कि साधारण कानून के तहत कौन कौन से व्यक्ति को अधिकार मिलते हैं। अब जो दूसरा पार्ट है निवारक निरोध वाला, इसकी खास बात यह है कि यह उन व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करता है जिन्हें दंड विषयक कानून के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है। मतलब यह सुरक्षा कवच जो है ये नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है। कैसे प्राप्त है उसको समझते हैं। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को हम हिरासत में लेते हैं, वो व्यक्ति नागरिक भी हो सकता है, वो अपना मतलब भारतीय नागरिक भी हो सकता है और विदेशी नागरिक भी हो सकता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को हमने हिरासत में लिया तो हिरासत जो है वो 3 माह तक ही ले सकते हैं। 3 माह से अगर अधिक बढ़ाना है तो उसके लिए हमको एक सलाहकार बोर्ड से परामर्श लेना होगा। वो सलाहकार बोर्ड जब अपनी रिपोर्ट देगा तो हम 3 महीने से अधिक उसकी हिरासत बढ़ा सकते हैं। उस बोर्ड में हाई कोर्ट के न्यायाधीश अध्यक्ष होंगे और भी कुछ न्यायाधीश होते हैं हाई कोर्ट के, उसके सदस्य माने जाएंगे। निरोध का जो आधार है वो संबंधित व्यक्ति को भी बताया जाएगा कि भाई किस आधार के तहत हम आपको गिरफ्तार कर रहे हैं। ये दूसरा उसके पास अधिकार है। तीसरा यह है कि निरोध वाले व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह निरोध के आदेश के विरुद्ध अपना प्रतिवेदन दे सके या प्रतिवेदन करे। तो कुल मिलाकर के ये 3 अधिकार जो हैं वो उस व्यक्ति को दिए गए हैं जो निवारक निरोध के तहत या निवारक हिरासत में लिया गया है।
संविधान ने हिरासत मामलों में वैधानिक जो शक्तियां हैं उनको संसद और विधानमंडल के बीच विभाजित करके रखा है। संसद के पास निवारक निरोध, रक्षा, विदेशी मामले एवं भारत की सुरक्षा के संबंध में पूरी तरीके से विशेष अधिकार है। मतलब संसद के पास पूरी तरीके से अधिकार है कि वो निवारक निरोध के संबंध में कानून बना सके, रक्षा के संबंध में कानून बना सके और भारत की सुरक्षा के संबंध में कोई कानून का सृजन कर सके। संसद और विधानमंडल दोनों को सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और राज्य की सुरक्षा आदि पर हिरासत संबंधी कानून बनाने का अधिकार है। तो आप समझ गए होंगे कि संसद के पास पूरी तरीके से निवारक निरोध संबंधी कानून बनाने का अधिकार है। विधानमंडल के पास मान लीजिए अगर उसको लगता है कि हमारे राज्य में सार्वजनिक व्यवस्था बनाने के लिए कोई कानून बनाना है तो विधानमंडल सृजन इसका कर सकता है। या राज्य की सुरक्षा का अगर कोई प्रश्न आता है, जैसे मान लीजिए मध्य प्रदेश में कोई आतंकी हमला होने वाला है या मान लीजिए कोई ऐसा सुरक्षा संबंधी प्रश्न है, तो उस पर ये कानून जो है वो सृजित किया जा सकता है। ऐसे बहुत सारे कानून संसद ने भी बनाए हैं निवारक निरोध से संबंधित। जैसे 1950 में निवारक निरोध अधिनियम बनाया था संसद ने, जो 1969 में फिर इसको समाप्त कर दिया गया। मीसा बना 1971 में, 78 में समाप्त किया गया। कोफी पोसा 1974 में आया। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम नासा 1980 में आया। PBMSCCA 1980 में आया। टाडा 1985 में आया, जिसे 95 में समाप्त किया गया। PITNDPSA 1988 में आया। पोटा 2002 में आया, जिसे 2004 में समाप्त किया गया। तो ऐसे बहुत सारे कानून जो हैं वो निवारक निरोध से संबंधित सृजित किए गए हैं, ये भारतीय संसद द्वारा किए गए हैं। तो ये तो बात हुई अनुच्छेद 22 की। अनुच्छेद 23 हमारा कहता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसकी जो हेडलाइन है वो ये है कि मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम का अधिकार जो है वो दिया गया है, या बलात् श्रम का निषेध जो है, अधिकार की जगह निषेध ज़्यादा कहना सही रहेगा। तो मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम का निषेध अधिकार से संबंध ये था कि उस व्यक्ति के पास अधिकार है कि वो इनका प्रतिशोध या कर सके या इनको हटा सके। जिस व्यक्ति को दुर्व्यापार या बलात् श्रम के साथ किया जा रहा है, मतलब उस व्यक्ति के, मान लीजिए किसी व्यक्ति के साथ बलात् श्रम किया जा रहा है या मान लीजिए उसका व्यापार किया जा रहा है, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, तो उसके पास कुछ अधिकार भी होंगे। तो अनुच्छेद 23 इसकी पूरी बात करता है। तो अनुच्छेद 23 में ये जो दो बातें आई हैं मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम की, इसका अर्थ क्या क्या है पहले हम इसको समझते हैं। मानव का दुर्व्यापार मतलब आप समझ सकते हैं, चाहे वो पुरुष हो, महिला हो, या बच्चों की जो खरीद बिक्री होती है, वैश्यावृत्ति हो, देवदासी प्रथा हो, दास प्रथा हो, ये सब जो है ये मानव दुर्व्यापार का एक प्रकार है। अगर बलात् श्रम की बात करें तो ये समझिए कि किसी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध अगर उससे कार्य लिया जा रहा है तो वो बलात् श्रम के अंतर्गत आएगा। ये जो अनुच्छेद 23 है ये नागरिकों और गैर नागरिकों मतलब विदेशियों को दोनों को प्राप्त है। अनुच्छेद 23 जो है वो मानव दुर्व्यापार, बेगार और इसी प्रकार के जो अन्य बलात् श्रम के प्रकार हैं उस पर भी प्रतिबंध लगाता है। जो बेकार है या बेगार जो वर्ड है, इसको आप अगर समझना हो तो इससे सामान्य आशय होता है कि बिना पारिश्रमिक दिए हुए या बिना पारिश्रमिक के काम करना ही बेगारी प्रथा कहलाती है। प्राचीन काल में तो बड़े व्यापक पैमाने पर चलती थी और वर्तमान में तो सरकार ने बहुत सारे इससे संबंधित कानून बना करके रखे हैं, जिससे बहुत ज़्यादा न्यूनीकरण इसका हो चुका है। अनुच्छेद 23 में एक इस उपबंध का, ये जो पूरी बात हमने अनुच्छेद 23 के अंतर्गत की है, तो इसका अपवाद भी देखने को मिलता है। मतलब सार्वजनिक उद्देश्य की अगर कोई बात आती है, पब्लिक वेलफेयर के अंतर्गत अगर कोई काम कर रही है सरकार, तो जैसे मान लीजिए सार्वजनिक उद्देश्य के लिए कोई अनिवार्य सेवा है, तो राज्य इस पूरे प्रावधान को निरस्त भी कर सकता है। निरस्त कैसे करेगा कि इसमें जैसे मैंने लिखा है, पहले इसको समझते हैं कि सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अनिवार्य सेवा राज्य आरोपित कर सकता है जिसके लिए वह धन देने का बाध्य नहीं है, किंतु इसमें किसी प्रकार के भेदभाव की अनुमति नहीं है। मतलब अब जैसे अनुच्छेद 23 कहता है कि बलात् श्रम नहीं किया जाएगा, बेगारी प्रथा पे प्रतिबंध लगाता है, बंधुआ मजदूरी पे प्रतिबंध लगाता है, लेकिन मान लीजिए कि कोई देश सेवा की बात हो रही है या सार्वजनिक उद्देश्य के लिए बात हो रही है, तो सरकार उसके लिए पैसे आपको नहीं देगी और सरकार आपको बाध्य भी कर सकती है। ये ध्यान रखिएगा, बस सरकार की मंशा भेदभाव भरी प्रवृत्ति की नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ बस हमारा भारतीय संविधान कहता है। तो सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अनिवार्य सेवा राज्य आरोपित कर सकता है, एक तरह से इसका अपवाद है, लेकिन चूंकि सार्वजनिक उद्देश्य से जुड़ा हुआ है, हमारे देश में जनता का शासन है, जनता के लिए ही वो काम किया जा रहा है, इसलिए इस पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। तो अनुच्छेद 23 में ये बात हो गई। आगे अगर अनुच्छेद 24 की बात करें तो कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध जो है, ये इसकी हेडलाइन है।
यह अनुच्छेद किसी फैक्ट्री में, किसी खान में या किसी संकट में गतिविधियों आदि में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, ध्यान रखिएगा, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। मतलब उनको नियोजित नहीं किया जाएगा, उनको काम पे नहीं लगाया जाएगा 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि यह प्रतिषेध किसी नुकसान न पहुंचाने वाले अथवा निर्दोष कार्यों में नियोजन का प्रतिषेध नहीं करता। मान लीजिए अगर उनको नुकसान नहीं पहुंचाया जा रहा है तो उनको, ये तो भारतीय संविधान में नहीं क्या कहा गया है कि उनको नियोजित ही किया जाएगा, लेकिन उसका प्रतिषेध नहीं करता है वो। अब इसके लिए अलग अलग कानून बने हैं, जैसे बाल श्रम प्रतिषेध एवं नियमन कानून है 1986 का, ये सबसे महत्वपूर्ण कानून है इस दिशा में। बाल अधिकार संरक्षण आयोग है 2005 में बना, ये बालकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए एक राष्ट्रीय आयोग और राज्य आयोग की स्थापना करने की बात करता है। बाल अधिकारों के उल्लंघन पर शीघ्र विचारण करने के लिए ही इसको अधिनियमित किया गया है। 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने बाल श्रम पुनर्वास कल्याण कोष की स्थापना का निर्देश दिया था, जिसमें बालकों की शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण में भी सुधार के निर्देश इसमें दिए गए हैं। तो ये कुछ प्रावधान इसी अनुच्छेद से संबंधित किए गए हैं। आगे अगर हम बात करें अगले मौलिक अधिकार की, तो उसकी हेडलाइन है धर्म और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 जो है वो कहता है कि अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता हर व्यक्ति को है। अनुच्छेद 25 के अनुसार सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान अधिकार होगा। अब इसके प्रभावों की अगर हम बात करें तो पहले तो इस वर्ड का मतलब समझिए कि यह अंतःकरण की स्वतंत्रता क्या होती है। अंतःकरण की स्वतंत्रता की बात करें तो कोई भी व्यक्ति जो है वो किसी भी भगवान को या उनके रूपों को अपने ढंग से, अपने संबंध को उसको बनाने की आंतरिक स्वतंत्रता होगी, यही है अंतःकरण की स्वतंत्रता। मतलब कि जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो है वो भगवान राम को मान रहा है या विष्णु भगवान को मान रहा है, तो वो अपने ढंग से भगवान से अपना अंतः संबंध स्थापित कर सकता है और उस अंतः संबंध स्थापित करने के उसके लिए उसको पूरी तरीके से स्वतंत्रता है। मतलब उसमें किसी प्रकार का कोई प्रतिषेध जो है या किसी प्रकार का प्रतिबंध जो है वो राज्य शासन या केंद्र सरकार नहीं लगा सकती, कोई व्यक्ति नहीं लगा सकता। दूसरी बात यहाँ पे है मानने का अधिकार। तो धार्मिक विश्वास की बात कुल मिलाकर के की जा रही है कि कोई व्यक्ति धार्मिक विश्वास और आस्था की सार्वजनिक और बिना भय के घोषणा करने का उसको अधिकार है। मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है वो, उसकी हिंदू धर्म में आस्था है, चाहे भले ही वो किसी भी धर्म का हो, या मान लीजिए किसी व्यक्ति को का कोई धार्मिक विश्वास से संबंधित कोई चीज़ है, तो बिना भय के उसकी घोषणा कर सकता है, उसको डरने की आवश्यकता नहीं है, वो उसकी घोषणा सार्वजनिक मंच में भी कर सकता है। आचरण का अधिकार। आचरण का अधिकार मतलब कोई व्यक्ति धार्मिक पूजा कर सकता है, परंपरा कोई चल रही है तो उसका निर्वहन कर सकता है, समारोह उसको करने का अधिकार है। धार्मिक समारोह जो आप देखते हैं, भंडारा वगैरह आयोजित होता है, अपनी आस्था विचारों के प्रदर्शन की स्वतंत्रता करने का उसको अधिकार है। प्रसार के अधिकार की बात करें तो धार्मिक आस्थाओं का या उससे संबंधित चीज़ों का प्रचार प्रसार कर सकता है, धर्म के सिद्धांतों को प्रकट करने का भी उसको अधिकार है। ये पूरी बातें अनुच्छेद 25 के अंतर्गत की गई हैं। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 25 जो है वो केवल धार्मिक विश्वास को ही नहीं बल्कि धार्मिक आचरणों को भी समाहित करता है। आपने देखा उसमें आचरण की भी बात कर रहा है, तो धार्मिक विश्वास के साथ साथ धार्मिक आचरण की भी बात अनुच्छेद 25 में की गई है। दूसरी खास बात यह है कि ये नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी, मतलब नागरिक प्लस गैर नागरिक, हमारे देश के जो लोग हैं और जो विदेशी जो हमारे भारत में आते हैं, उनको भी ये अधिकार मिला हुआ है। राज्य को इस बात की अनुमति अनुच्छेद 25 देता है कि वो धार्मिक आचरण से संबंधित किसी भी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक आदि से संबंधित कोई चीज़ है तो उसका विनियमन कर सके। सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए यह सार्वजनिक प्रकार की हिंदुओं की धार्मिक आस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों और अनुविभागों के लिए खोलने का भी अधिकार अनुच्छेद 25 देता है। अनुच्छेद 25 में बाद में फिर 2 व्याख्याएं भी की गई हैं और ये व्याख्याएं जो हैं ये बताती हैं कि जैसे सिखों की बात करें तो कृपाण धारण करने का उनको अधिकार है, लेकर चलने का अधिकार है। तो ये सिख धर्म के मानने वालों का मतलब एक तरह से उनकी आस्था जुड़ी हुई है। जैसे कृपाण की बात करें तो वो इसलिए रखते हैं क्योंकि जो उनका सिख धर्म है वो ये बताता है कि केश, कंघी, कंघा आपने सुना होगा, ये पूरे 5 जो वो धारण करते हैं, तो ये उनका चूंकि धार्मिक आस्था का विषय है तो ये उनके धर्म का ही एक अंग समझा जाएगा। अगर हिंदुओं की कहीं बात हो रही है तो सिख, जैन और बौद्ध को भी इसमें शामिल किया जाएगा। तो ये 2 व्याख्या की गई है कुल मिलाकर के। फिर अगर हम बात करें अनुच्छेद 26 की, तो 26 कहता है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता होगी। अनुच्छेद 26 के अनुसार प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग को
निम्न अधिकार प्राप्त होंगे। वो व्यक्ति जो है वो धार्मिक प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना कर सकता है। उस धार्मिक प्रयोजन के लिए जो संस्थाओं की स्थापना वो कर रहा है उसके पोषण का भी उसको अधिकार होगा। मतलब उसका अच्छी तरीके से वो पोषण भी कर सकता है। पोषण से मतलब ये है कि उसको फलीभूत कर सकता है। अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध करने का भी उसको अधिकार है। जंगम या स्थावर संपत्ति के अर्जन व स्वामित्व का भी उसको अधिकार है। और ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार या कानून के अनुसार प्रशासन करने का भी उसको पूरी तरीके से अधिकार है। ध्यान रखिएगा, जो भी प्रशासन करेगा वो कानून के अनुसार करेगा। अनुच्छेद 25 जो है, आपने देखा कि यहाँ पे बात हो रही थी अनुच्छेद 25 में कि भाई हम किसी भी धर्म को हम अबाध रूप से मान सकते हैं, या अंतःकरण की स्वतंत्रता की बात की जा रही थी वहाँ पे। तो आपने समझा कि वहाँ पे व्यक्तिगत अधिकारों की बात की रही थी कि आप किसी धर्म को, अंतःकरण की स्वतंत्रता है आपको किसी धर्म को लेकर के, किसी धर्म को आप मान सकते हैं, आप उसके अनुसार आचरण कर सकते हैं, आप उसका प्रचार कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 25 जो है वो व्यक्तिगत अधिकारों की बात करता है। लेकिन अनुच्छेद 26 जो है वो धार्मिक संप्रदाय या उसके अनुभागों के अधिकार की बात कर रहा है। यहाँ बोल रहा है कि आप धार्मिक संस्था खोल सकते हैं, आप धार्मिक संस्था में आपको ये निम्न अधिकार होंगे। तो दोनों में जो अंतर है तो दोनों धर्म की स्वतंत्रता, लेकिन दोनों में जो अंतर है वो यही है कि पहला जो अनुच्छेद 25 है वो व्यक्तिगत अधिकारों की बात करता है, और अनुच्छेद 26 जो है वो संस्थागत अधिकारों की बात करता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था भी दी कि धार्मिक संप्रदायों को 3 शर्तें पूरी करनी चाहिए। 3 शर्तें कौन कौन सी होती है? मतलब किसी भी संप्रदाय को हम धार्मिक संप्रदाय कब मानेंगे? या तो वो व्यक्तियों का समूह हो जिनका विश्वास तंत्र उनके अनुसार उनकी आत्मिक तुष्टि के लिए अनुकूल होना चाहिए। दूसरा कंडीशन ये है कि वो सामान्य संगठन होना चाहिए, विशिष्ट संगठन नहीं हो। तीसरा ये है कि एक विशिष्ट उसका नाम होना चाहिए, जैसे कोई भी संगठन है, जैसे बजरंग दल हो गया तो उसका एक नाम है पूरा, वो एक सामान्य संगठन होना चाहिए, उग्र संगठन या विशिष्ट संगठन नहीं होना चाहिए। व्यक्तियों का समूह होना चाहिए और पूरा उनका जो विश्वास है वो उनकी आत्मिक तुष्टि करता हो या आत्मिक तुष्टि के अनुकूल हो, तभी हम उसको धार्मिक संप्रदाय के रूप में वर्गीकृत करेंगे। आगे अगर बात करें अनुच्छेद 27 की, तो 27 कहता है कि धर्म की अभिवृद्धि के लिए या वृद्धि के लिए करों के संदाय की स्वतंत्रता। अब इसमें क्या है उसको समझते हैं। 27 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय की वृद्धि या पोषण में व्यय करने के लिए करों के संध्याय हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा। मतलब मान लीजिए जैसे मैं हूँ, तो मुझे कोई धार्मिक आदमी आकर के ये नहीं बोल सकता कि आप इस धर्म संप्रदाय के लिए या इस धर्म के पोषण में आप इतने पैसे जो है आपको देने होंगे, या इतने कर के रूप में धार्मिक कर आपको देना होगा। तो मतलब कुल मिलाकर के धार्मिक कर देने के लिए किसी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जाएगा। वो धार्मिक कर जो है किसी भी संस्था को अगर पोषण कर रही है तो। ध्यान रखिए, यहाँ पे करों का जो प्रयोग है, जैसे कर की बात की गई है, टैक्स की बात की गई है, तो करों का जो प्रयोग है वो सभी धर्मों के रख रखाव एवं उन्नत के लिए किया जा सकता है। मतलब अगर टैक्स लिया जा रहा है, मान लीजिए कोई धार्मिक कर दे रहा है, तो उसका प्रयोग जो है वो सभी धर्मों के रख रखाव एवं उन्नत के लिए किया जा सकता है। ये व्यवस्था जो है, जो अनुच्छेद 27 में बात की जा रही है, यह व्यवस्था कर की उगाही पर रोक लगाती है। शुल्क लिया जा सकता है, धार्मिक शुल्क लिए जाते हैं, बहुत सारे शुल्क, धार्मिक शुल्क अलग अलग संस्थाएं या धार्मिक संप्रदाय लेते हैं। तो धार्मिक शुल्क लिए जा सकते हैं उसके पोषण के लिए, लेकिन जो कर है, जैसे हर व्यक्ति से कर तो एक अनिवार्य, एक तरह से अनिवार्य एक चीज़ होती है। जैसे हम इनकम टैक्स देते हैं तो अनिवार्य है, अगर हम उस स्लैब में आ रहे हैं तो हमको सरकार को देना ही देना है। कोई भी अगर प्रॉपर्टी टैक्स हम दे रहे हैं या कोई भी टैक्स अगर हम दे रहे हैं तो वो अनिवार्य हो जाता है। तो कर की बात, ये हमारा जो आर्टिकल है वो कर की बात नहीं करता, वो शुल्क की बात करता है। शुल्क लिया जा सकता है कि आप उस धार्मिक संप्रदाय के पोषण के लिए आप शुल्क ले लो। तो ये ध्यान रखिएगा, कर और शुल्क में यही अंतर होता है। कर जो होता है वैकल्पिक नहीं होता, शुल्क वैकल्पिक होता है। अनुच्छेद 28 की बात करें तो धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। इसके अनुसार राज्य निधि से पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। जैसे आपने देखा होगा कि प्राचीन काल में अगर देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी संस्थाएं निर्मित हुई जो धार्मिक धर्म की शिक्षा देती थीं। तो अब सरकार ने ये कह दिया है कि राजनिधि से अगर पोषण हो रहा है किसी शिक्षा संस्था का तो वहाँ पे धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, क्योंकि हमारा जो भारत है वो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। तो हम धार्मिक शिक्षा पे प्रतिबंध लगाते हैं, हमारे संविधान में भी ऐसी बातें की गई हैं। यह व्यवस्था उन संस्थाओं पर लागू नहीं होती जिनका प्रशासन या तो राज्य कर रहा है लेकिन उसकी स्थापना किसी ट्रस्ट के अधीन की गई है। आप समझ गए होंगे,
प्रशासन तो राज्य कर रहा है, लेकिन स्थापना उसके किसी ट्रस्ट के अंदर, मतलब वो उसकी स्थापना किसी ट्रस्ट वाले आदमी ने की। राज्य से मान्यता प्राप्त राज्य नीति से सहायता पाने के लिए शिक्षा संस्था में उपस्थित होने वाले किसी व्यक्ति को ऐसी संस्था में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए उसकी अपनी सहमति के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। कुल मिलाकर के किसी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जाएगा कि वो धार्मिक शिक्षा लेने ही जाए। तो ये पूरी बात अनुच्छेद 28 में की गई है। अनुच्छेद जो 29 और जो 30 है, ये बात करता है अल्पसंख्यक या संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार, इसकी टैग लाइन है या हेडलाइन है। अब अनुच्छेद 29 जो है वो कहता है कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। 29 यह उपबंध करता है कि भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी भी अनुभाग को, जिसकी अपनी बोली है, भाषा है, लिपि है, संस्कृत है, को सुरक्षित रखने का अधिकार है। मतलब अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किया जाएगा, चाहे वो भारत के किसी भी भाग में रह रहे हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी नागरिक को राज्य के अंतर्गत आने वाले संस्थान, उससे सहायता प्राप्त संस्थान में धर्म, जाति या भाषा के आधार पर प्रवेश से रोका नहीं जाएगा। तो आप ये समझ गए होंगे, दो बातें इसके अंतर्गत इसकी व्याख्या के रूप में की गई है कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग है, चाहे वो भारत के किसी भी भाग में रह रहा है, तो उसकी बोली, भाषा, लिपि, संस्कृत को सुरक्षित रखने का अधिकार है। दूसरे पार्ट में ये बात कही गई है कि धर्म, जाति या भाषा के आधार पर उनको प्रवेश से रोका नहीं जाएगा अगर वो किसी संस्था में प्रवेश लेने की बात कर रहे हैं। तो पहली जो व्यवस्था है वो एक समूह के अधिकारों की रक्षा की बात की जा रही है। आप देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा है किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी भी अनुभाग को, जिसकी अपनी बोली, भाषा, लिपि, संस्कृत हो, मतलब एक समूह की बात की जा रही है। तो पहली जो व्यवस्था है वो समूह के अधिकारों की रक्षा करती है, और जो दूसरी व्यवस्था है वो नागरिकों के व्यक्तिगत सम्मान की रक्षा करती है। तो अनुच्छेद 29 जो है वो कुल मिलाकर के धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए भाषा की बात की गई है, धर्म की बात की गई है। तो धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान अनुच्छेद 29 करता है। अनुच्छेद 30 की बात करें तो 30 जो है वो कुछ अधिकार प्रदान करता है। अब वहाँ तो सुरक्षा की बात हो गई, यहाँ पे बोल रहा है कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का भी अधिकार है। 30 में धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को निम्न अधिकार प्रदान किए गए हैं। सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थानों की स्थापना करने का अधिकार है, उनका प्रशासन करने का अधिकार है। दूसरी बात कही गई है कि राज्य आर्थिक सहायता में अल्पसंख्यकों द्वारा प्रबंधित संस्थानों में विभेद नहीं करेगा। मतलब अगर किसी भी संस्थान को आर्थिक सहायता दी जा रही है, जैसे मान लीजिए कि मध्य प्रदेश सरकार ने कहा कि हम सभी शैक्षिक संस्थानों को हम फला रुपए जो है वो हम देने वाले हैं, या फला आर्थिक सहायता हम देने वाले हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि कोई अल्पसंख्यक वर्ग का है तो उसको हम कम दे दें और जो अल्पसंख्यक वर्ग का नहीं है उसको हम ज़्यादा दे दें। ऐसा विभेद नहीं किया जाएगा राज्य द्वारा। अल्पसंख्यक वर्ग अपने मनपसंद शिक्षा संस्थान की स्थापना कर सकते हैं, उनके प्रशासन का उनको अधिकार भी है। तो आप समझ गए होंगे, अनुच्छेद 30 के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का विस्तार जो है नागरिकों के अन्य विभागों के लिए नहीं है। अल्पसंख्यक शब्द को संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। अनुच्छेद 30 जो है अल्पसंख्यकों को अपने बच्चों को अपनी भाषा में शिक्षा का अधिकार भी प्रदान करता है। मतलब जैसे मान लीजिए कोई अल्पसंख्यक वर्ग का है, उसकी कोई विशिष्ट बोली है, तो अपने बच्चों को भी उस विशिष्ट बोली का ज्ञान वो करा सकता है, उस भाषा में वो शिक्षा भी दे सकता है। तो ये पूरी अनुच्छेद 30 तक की बातें हुई। इसके आगे की बातें हम अगले वीडियो में करेंगे। आप ये पूरी बातें आशा करता हूँ आपको समझ में आई होंगी। कोई भी डाउट्स है तो हमारे टेलीग्राम चैनल फ्री स्टडी जोन में आप जुड़ करके वहाँ पे आप अपने डाउट्स जो हैं पूछ सकते हैं। फ्री स्टडी जोन जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो इस उद्देश्य से बनाया गया है कि वहाँ पे हम आपको शिक्षा संबंधी जो भी वार्तालाप है वो मतलब उससे संबंधित जो आपके डाउट्स हैं या उससे संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो हम आपको वहाँ पे कर सकें, उनसे आपको रूबरू करा सकें। पीडीएफ्स वगैरह जो हैं, कुछ स्टडी मटेरियल्स वगैरह हैं, वो भी हम आपको उपलब्ध करवाने की बात कर रहे हैं। बहुत जल्द ही हम वहाँ पे एक फ्री ऑनलाइन क्लासेस का हम पूरा प्लेटफॉर्म जो है वो तैयार कर रहे हैं, और भविष्य में आपको वहाँ पे फ्री ऑनलाइन क्लासेस भी मिलेंगी। तो आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, और कोई भी अगर डाउट्स है तो वहाँ आप हमसे पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।